सैनिकों ने किस तरह वहां जाकर दुश्मनों के घर में घात करके उनका बदला लिया। मैं अपने वक्तव्य को शुरू करूं उससे पहले मैं चाहता हूं कि हम सघन भारत माता की जय का एक हुंकार भरें और यह हुंकार सम्मान स्वरूप हमारी सेना के उन सैनिकों को पहुंचे आज गुरु शिखर के इस परिसर से, कि गुरु शिखर के ये भाई बहन, उनके ये परिवार, उनका, हमारे सैनिकों का, उन्हें किस तरह से याद करता है। भारत माता की क्षमा करना, जब जबलपुर का ये छोटा सा गांव जहां के बेटे बेटियों ने सर कटाने से पहले एक बार भी नहीं सोचा, वहां से इतना कमजोर अगर भारत मां का हुंकार भरता है तो ये हमारी खुद की ताकत को थोड़ा सा कमजोर करता है। मैं चाहूंगा थोड़ा सा जोश के साथ हुंकार भरे। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। धन्यवाद साथियों, ये बहुत आवश्यक है क्योंकि जब हम राजस्थान की बात करते हैं, जब हम राजस्थान के ग्रामीण परिवेशों की बात करते हैं, तो चार शब्द सबसे पहले सामने आते हैं। पहला, संस्कार। वो संस्कार जिन संस्कारों की आड़ में कहीं हमारी मां कृष्ण के भजन गाते हुए जहर का घूंट पी लेती है। वो संस्कार जिन संस्कारों को निभाने के लिए कहीं महाराणा प्रताप ये प्रतिज्ञा लेते हैं कि जब तक सल्तनत, मुगलिया सल्तनत से अपने देश को आजाद नहीं करवाऊंगा तब तक मैं चैन की सांस नहीं लूंगा। संस्कार के बाद जो बात आती है वो शौर्य की बात आती है। वो शौर्य जहां इसी चोबनेर के कितने ही बेटे बेटियों ने सेना की बात कही, जब शौर्य की बात हुई, जब भारत मां के तिलकार्चन के लिए अपने रक्त को समर्पित करने की बात की, तो एक बार भी अपने कदम पीछे नहीं खींचे। तीसरा जो शब्द आता है वो आता है साहस का। वो साहस जिसके कारण विगत कई वर्षों में हमारे विद्यार्थियों ने, हमारे बेटे बेटियों ने अपना नाम रोशन किया। और चौथा जो शब्द है वो है शिक्षा का। वो शिक्षा जिसके कारण आज जोबनेर समूचे विश्व में, समूचे भारत में, समूचे जयपुर में अपनी एक अलग पहचान बनाकर बैठा है। मैं आपसे प्रश्न पूछता हूं कि जब जयपुर, दिल्ली, कोटा, सीकर जैसे बड़े शहरों में बड़े संस्थान खुले हुए हैं, तो फिर एक छोटे से गांव में, एक छोटे से नगर में, इस जोबनेर में एक उच्च स्तरीय संस्थान को खोलने की आवश्यकता कहां पड़ गई? यह सवाल मैंने आपसे नहीं पूछा, यह सवाल कुछ दिनों पहले मैंने भाई साहब से पूछा था। मेरा सीधा सा सवाल था, मैंने कहा भाई साहब कहां जरूरत थी? आप भी एक बड़े शहर में ऊंचे पैकेज के साथ एक जॉब प्राप्त कर सकते थे, कहां आवश्यकता पड़ गई इस शहर में एक संस्थान खोलने की? और उन्होंने जो बात मुझे कही, वो बात मैं एक कहानी के जरिए आप तक पहुंचा रहा हूं, और इस बात का मर्म आप तक समझ में आ जाए तो तालियां मेरे लिए मत बजाइएगा, लेकिन उस उत्साह के लिए बजाइएगा कि कहीं जोबनेर के बेटे बेटियों ने अगर ये सपना देखा है कि उनके छोटे भाई बहन इसी शहर में रहकर अपनी शिक्षा के सपने को साकार करें, तो उनके सपने को थोड़ी सी ताकत मिले। इस बात के बाद तब मैं आपसे तालियां मांगता हूं। मेरा सवाल यही था कि भाई साहब कहां आवश्यकता पड़ गई एक संस्थान को खोलने की, एक इतनी बड़ी परिसर, एक ऐसे इमारत को यहां पर लॉन्च करने की, एक इंस्टीट्यूट को यहां पर लॉन्च करने की, ये उच्च स्तरीय सुविधाएं देने की, जबकि आपकी पूरी टीम दुगने तिगुने पैसों में बड़े शहरों में सेवाएं दे सकती है, बड़े इंस्टीट्यूट्स में सेवाएं दे सकती है। इनका जवाब था भाई कि एक व्यक्ति एक बार समंदर के किनारे टहल रहा था, कुछ मछलियां लहरों के साथ किनारे पर आ जाती, लेकिन पानी जब वापस जाता तो तह नहीं पाती। वो व्यक्ति वहां से टहल रहा था, उसने देखा मछलियां तड़पड़ा रही हैं, उन्हें उठाता और पानी में फेंक देता। तेरे जैसे एक व्यक्ति ने उस व्यक्ति से भी प्रश्न पूछा कि तुम एक एक मछली को उठाकर फेंक रहे हो, हर क्षण कितनी ही मछलियां आ रही हैं, तुम्हारे इस कार्य को करने से कितना ही लाभ हो जाएगा? आवश्यक है, कवियों को वैसे ही बोलने नहीं दिया जाता। मारा खाने का दो कवि जा रहे वैसा मन में बात याद आ गई। एक जनों के थे के अगर बोले मैं कवि हूं, फिर दूसरे बोले थे के बोले भाई जी मैं तो पैर हूं, तो वो बात लगी मुझे। खैर, जब मैंने भाई साहब से ये सवाल किया, मैंने कहा भाई साहब कहां जरूरत आन पड़ी उस कहानी पर वो पहुंचे कि वो मछलियां किनारे पर आती वापस नहीं लौट पाती। तेरे जैसे एक व्यक्ति ने प्रश्न किया कि क्या ही फर्क पड़ जाएगा आपकी जिंदगी में
इन मछलियों को अगर वापस पानी में भेज रहे हो, क्योंकि हर क्षण कुछ मछलियां आ रही हैं। आपकी तालियां सम्मान में उठे मेरे भाइयों के लिए। उस व्यक्ति ने कहा कि मेरे जीवन पर फर्क पड़े ना पड़े, लेकिन इस एक मछली की जिंदगी में जरूर फर्क पड़ जाएगा, जो अपने घर तक पहुंच जाएगी, जो अपने गंतव्य तक पहुंच जाएगी, जो अपने रास्ते तक पहुंच जाएगी। या तो मेरी सोच, मेरी फितरत बदल, या फिर ऐसा कर मेरी किस्मत बदल। कर तेरा है यकीन तो मेरा जवाब सुन, मैं ख्वाब नहीं बदलूंगा तू हकीकत बदल। मैं ख्वाब नहीं बदलूंगा तू हकीकत बदल। ये ख्वाब को बदलने का नाम नहीं है गुरु शिखर, ये हकीकत को बदलने का नाम गुरु शिखर है। वो हकीकत जिसके लिए इससे पहले कई विद्यार्थियों ने सपने देखे थे कि बड़ी एग्जाम को क्रैक करने के लिए, बड़े पद पर पहुंचने के लिए, डॉक्टर बनने के लिए, इंजीनियर बनने के लिए बड़े शहरों में जाना होता होगा। कोई किसान का बेटा, कोई मजदूर का बेटा, कोई गांव में पढ़ने वाला बेटा बेटी शायद डॉक्टर इंजीनियर नहीं बन पाए, लेकिन एक किसान, एक मजदूर, एक ग्रामीण परिवेश का बेटा बेटी डॉक्टर इंजीनियर बन सकते हैं। और इस सूचना का, इस संकल्प का, इस विचार का साकार मूर्त रूप अगर कोई नाम होता है तो वो नाम गुरु शिखर होता है साथियों। असंभव को बना दो आज संभव, कोई ना रोक पाए पथ तुम्हारा। बनो पर्याय दुनिया में विजय का, तुम्हारी दक्षता का हो उजारा। अरे उठो समय की धार बदलो, तमस की तोड़ दो प्रत्येक कारा। तुम्हारे शौर्य से ले प्रेरणा जग, तुम्हारी कीर्ति गाए विश्व सारा। तुम्हारी कीर्ति गाए विश्व सारा, तुम्हारी कीर्ति गाए विश्व सारा। ये कीर्तियों को, ये उस विजय गाथा को गाने का नाम गुरु शिखर होता है। दो शब्द हैं इसमें, एक है गुरु, एक है शिखर। यह भी सत्य है कि बिना गुरु की उपस्थिति के हिंदुस्तान नहीं, दुनिया नहीं, विश्व का कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो शिखर पर पहुंच पाए। और शिखर पर पहुंचने के लिए आवश्यक है, अनिवार्य है कि आपके पास एक गुरु हो। आज जो आधुनिकता का दौर है, और उस आधुनिकता के दौर में जब हम गुरु की बात करते हैं तो वहां पर ये टीचर्स, ये गाइड्स जो गांव के बच्चों के उन सपनों को साकार कर रहे हैं, जहां वो डॉक्टर बन पा रहे हैं, इंजीनियर बन पा रहे हैं, आईएएस बन पा रहे हैं, मैं दावा कर सकता हूं कि आज नहीं, आज के 10 साल बाद इसी माटी पर हम पुनः मिलेंगे। और तब हम यहाँ पर जिस इस कार्यक्रम को आयोजित कर रहे हैं, उस कार्यक्रम को हम इस रूप में आयोजित करेंगे कि 1 दशक के बाद जब गुरु शिखर की स्थापना दिवस का वो दशकीय समारोह मनाया जाएगा, तो हम कहेंगे कि ये गुरु शिखर एकेडमी न सिर्फ जोबनेर, न सिर्फ जयपुर, बल्कि हिंदुस्तान के प्रत्येक आईआईटी और नीट की तैयारी करने वाले विद्यार्थी का केंद्र बिंदु बन जाएगी। और वहां का हर विद्यार्थी यहां पर आना पसंद करेगा। मैं स्वयं सीकर से आता हूं। मैंने देखा आज के 2 दशक पहले वहां के बहुत सारे हमारे आदरणीय गुरुजनों ने ये ख्वाब देखा था, ये सपना देखा था कि सीकर को शिक्षा के केंद्र के रूप में स्थापित किया जाए। और आप सभी इस बात से वाकिफ हैं, एक सीकर बहुत सामान्य सा नगर आज समूचे भारत का ध्रुव बना हुआ है। और वो ही कार्य, उन्हीं पद चिन्हों पर ये जोबनेर चल रहा है। और मुझे पूरा यकीन है गुरु शिखर एकेडमी ऐसे गुरुओं के संकल्प से, आप सभी अभिभावकों के समर्पण से और विद्यार्थियों की उस मेहनत से उसी मुकाम तक पहुंचेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। धन्यवाद।